अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ारूक नज़र, पाकिस्तानी फ़ैन। और हम सब चाहते हैं पाकिस्तान की जीत हर मैदान में, लेकिन क्रिकेट के मैदान में एक और शिकस्त हुई है पाकिस्तान को। 171 रन बनाए पाकिस्तान ने पहले बारी की इंडिया के कहने पे, और जो खेल में हुआ वो तो आगे चल के बात करेंगे। हमारे साथ रहना आप इस वीडियो के आखिर तक। और जो खेल से पहले जो इस पर मैं बात कर चुका हूँ, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है कि भाई खेल को खेल रहने दो, या ऑपरेशन सिंदूर। चले ठीक है, आपने पहलगाम वाक़े में जो आपके विक्टिम्स थे उस पर मजम्मत की, उनके साथ यकजहती का इजहार किया, बहुत अच्छी बात है। ऑपरेशन सिंदूर को लाना तो इसका मतलब है कि आप दावत दे रहे हैं, आ बैल मुझे मार, यू आस्क्ड फॉर इट। तो फिर कल जो कुछ हुआ मैदान के अंदर, बहुत आपके मीडिया के ऊपर भी ये सारी चीजें चल रही हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जो दावत दी गई थी वो सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी दे दी थी, पहले मैच में, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दे दी थी। और उनका खुद कहना था कि कुछ चीजें जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से भी मैं ऊपर रखता हूं। तो फिर कल जो हारिस रऊफ ने किया वो आपके सामने है कि किस तरह से मैंने पहले भी कहा कि भाई ना छेड़े इस बात को, ऑपरेशन सिंदूर को अगर आप छेड़ेंगे तो जग असाई होगी। पंजाब के वजीर आला ने क्या कहा था, चले हारिस रऊफ को छोड़ें, पंजाब के वजीर आला ने क्या कहा था कि भाई हाथ ना मिलाने से तुसी की कुछ ऑपरेशन सिंदूर जित लेना। यानी इसका मतलब है बरमिला वो ऐलान कर रहे हैं कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में आपको मुंह की खानी पड़ी थी, हजीमत उठाना पड़ी थी। डोनाल्ड ट्रंप से लेके दुनिया के हर कोने में, इवन राफेल तैयारे बनाने वालों ने भी ये कहा था, लेकिन आप बाज नहीं आए और आपने वही किया, खेल को खेल नहीं रहने दिया। और हारिस रऊफ का वो एक इशारा कि ये, तो फिर उसी के साथ आप चाहे जितने मैच भी जीत लें, मैच हार जीत होती है 90s में, और अर्ली 2000 में पाकिस्तान हमेशा जीतता रहा है। और आप ये बड़ा बोल, फिर सूर्य कुमार ने ये भी बोल दिया बड़ा कि जी अब तो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला ही कोई नहीं है। आपको याद होना चाहिए सूर्य कुमार साहब, आपके प्रधानमंत्री जी ने भी एक बहुत बड़ा बोल दिया कि अब इंडिया पाकिस्तान के बारे में कोई हमें मुकाबला नहीं है। इंडिया कहां पहुंच चुका है, पाकिस्तान कहां रह गया है, और पाकिस्तान तो अपनी मौत आप मर जाएगा। लेकिन उस बड़े बोल का आपने देखा मई में क्या हुआ, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब कहां पहुंच गया है, और इंडिया को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं सियासी तौर पे। इंडियंस की मैं बात नहीं कर रहा, इंडियन हुकूमत की बात करूं। तो जो इंडियन सरकार ने, आपके प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि पाकिस्तान से हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, तो मुकाबला करके जब आपने देखा है तो ये आपको हजीमत उठाना पड़ी है। तो फिर वो साहबजादा फरहान की जो हवाई फायरिंग थी वो भी आपके दिल को चीर गई। तो क्यों छेड़ा आपने पाकिस्तानियों को, क्यों आपने कहा जी हम हाथ नहीं मिलाएंगे? कोई खेल के नियम होते हैं, कोई उसके एथिक्स होते हैं, अखलाकियात है खेल की। अगर आप पहले तो आपको खेलने आना ही नहीं चाहिए था। आपके खुद इंडिया में ये बात हो रही है कि आप क्यों गए हैं। फिर वो जो 26 विधवाएं हैं जिनका सिंदूर उजड़ गया था, आपने उनका सिंदूर भी उजाड़ दिया। खुद आपके इंडियन मीडिया पे इंडियन आपकी बहुत सी पर्सनैलिटीज ये कह रही, तो आप खेलने ना आते, अल्लाह ला खैर सल्ला। लेकिन जब आप खेलने भी आए और हाथ ना मिला के, वही बात कि आपने कौन सा तीर मार लिया, लेकिन आपने उल्टा दावत दे दी है पाकिस्तानी तमाशाइयों को, या पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं। वो कुछ भी हो जाए, हारिस रऊफ अब जितना भी पिट के आएगा ओवर करवाने के बाद, अगर वो ऐसे कर देगा तो वो पाकिस्तानियों का तो हीरो बन जाएगा। तो उसके लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि मैं पाकिस्तानियों को याद दिलाता रहूं, और इंडियन जो पीछे अगर उस पर हुटिंग कर रहे हैं कि कोहली कोहली, तो फिर वो एक ऐसे अगर एक क्रैश कर देगा जहाज को, तो बस क्या जवाब होगा आपके पास। तो ये चीजें मैंने कहा था कि ना लाएं, ज्यादा बेहतर है, लेकिन आप खुद लाए हैं। अब कल पाकिस्तान हारा है, लेकिन अब हारने के अलावा जो चर्चे हैं वो साहबजादा फरहान की जो हवाई फायरिंग है, और फिर जो हारिस रऊफ का जो एक आपने जो तैयारे तबाह करने का एक्शन है, या 5-0 या 6-0 का जो इशारा था, वही काफ़ी है। तो यही मैंने कहा। और सूर्य कुमार साहब ने भी ये जो कह दिया कि हमारा मुकाबला ही नहीं है, अभी कुछ भी हो सकता है भाई। मुकाबला आपका अमान से भी था, कोई भी टीम अपसेट कर सकती T20 में। अब तो हमारा, अब आते जरा मैच की तरफ, पहले फखर जमान को जिस तरह से आउट दे दिया गया, हैरत होती है
कि थर्ड अंपायर की भी वही वीडियो वो देख रहा था जो पूरी दुनिया देख रही थी। साफ जो उसकी तो कीपर की तो उंगली खत्म हो गई जहां पे गेंद पिच कर रहा है। पहले होता है ना फील्डर्स के हाथों में जब गेंद होता है, ये मैं गेंद दिखाता हूं, ये जो गेंद है अगर यहाँ पे आपकी उंगलियों में आ जाए फिर तो चले, हाथ जमीन पे भी लगा हो तो फिर तो खैर है, लेकिन गेंद आपके एज जो उंगलियों का एज है और वो भी छोटी उंगली की एज के ऊपर गेंद लग रहा है, तो क्या जमीन और साफ नजर आ रहा है गेंद जमीन पर टपा खाया है, तो फिर भी अंपायर वो साथ वही पाइक्राफ्ट जिसका हमने बड़ा वावेला कर दिया था जी, हमने उसको निकाल दिया। इधर क्या पाइक्राफ्ट भी वही पे है। पीसीबी के जो एक बेकार तरीन जो पॉलिसीज है वो उस पर आगे चल के बात करेंगे, जो सिलेक्शन है उस पर आगे चल के बात करेंगे, लेकिन ना पाइक्राफ्ट का कुछ हुआ। और वो जो थर्ड अंपायर था श्रीलंकन, उसने जो पहले मैच में जो अपील से पहली उंगलियां उठा रहा था, उसने पहले ही एक फुटेज देखी है और वो साफ टप्पा नजर आ रहा है और उसके पास कोई ऐसा एविडेंस था ही नहीं वीडियो के भाई वो वाजिया कैच हो जाए कीपर, बल्कि उसको पांड्या को खुद शक था जो उधर से 25-30 गज दूर था, उसको शोर नहीं था। तो ये ऐसा कैच दे देना सबसे बड़ा ब्लंडर या सबसे बड़ी एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान दुश्मनी तो वहीं से आगाज हो गई कि फखर जमान जो है वो बेहतरीन बैटिंग कर रहा था और वो पीछे जो बाद में हमारे माशाल्लाह कप्तान साहब आए और हुसैन तल्लत और मोहम्मद नवाज ने जो बॉलें जाया की, अगर फखर जमान रहते तो हो सकता 200-210 तक मामला पहुंचता। जब 9 ओवर में बल्कि 10 ओवर में 90 रन जब पाकिस्तान ने बना लिए थे तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान अब आखिर में तो उसने कुछ 100-125 रन तो बनाने हैं। अब क्या मिला, 171 रन, 5 खिलाड़ी आउट, आपकी 5 विकेटें बाहर पड़ी हैं, बशमोल आपका जो शाहीन अफरीदी वो भी इनफॉर्म था, उसके अलावा मोहम्मद हारिस था, सब खिलाड़ी पीछे पड़े हैं और आप सिंगल डबल ले रहे हैं। क्या भाई अगले दिन आके आपने बैटिंग लेनी थी? कोई खेल का वो जैसे कहते हैं टेस्ट मैच है, तीसरा दिन चल रहा है और आगे चल के फिर वो सेशन जाया करना और आगे आपने बैटिंग करनी है। कोई दिमाग को हाथ मारे यार। एक शिकंजे में अगर टीम आई हुई है, उस वक्त सूर्य कुमार का आप चेहरा देखते जब आप पिटाई कर रहे थे इंडियन बॉलर्स की, तो वो चेहरे उनके उतर गए हुए थे, गेंद हाथ से लग के वो नीचे गिर रही थी, ऐसे उनके कैच जो है वो ड्रॉप हो रहे, तो सब पता चल रहा था कि वो इंडियन टीम जो है वो प्रेशर में आ गई इतना बड़ा बोल के। लेकिन पाकिस्तानियों ने एक जीता हुआ मैच जो एक अच्छी पोजीशन में था कि अच्छी खासी बैटिंग चल रही है, ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिल गया है पहले 6 ओवर्स में और फिर पहले 10 ओवर में 90 रन बनाने के बाद आप आखिरी 10 ओवर में 70 रन बना रहे हैं और वो भी फिर 1-2-3 ओवर जो आखिरी अच्छे लग गए फहीम अशरफ की वजह से वो लग गए, वरना सलमान आगा वो तो सिंगल नहीं ले रहा, यानी वो बैटिंग एंड पे ऊपर जाने को तैयार नहीं। एक मौका आपने देखा होगा मोहम्मद नवाज जो है वो सीधा सिंगल है, वो एक दूसरे पे डाल रहे हैं। भाई विकेट थ्रो करके आ जाओ, आप ट्राई तो करें, किस चीज को रोक रहे हैं आप? 2 ओवर या ये 2 रन या 3 रन या 5 रन आप एक ओवर के ऊपर ले रहे हैं, तो किसको आप कह सकते हैं कि भाई आपकी सेंसिबल बैटिंग थी? तो बहुत ही बुरी बैटिंग आपने एक जीता हुआ एक स्टेज जो बना के दिया था शुरू के बैट्समैनों ने। इवन साहबजादा फरहान 50 बनाने के बाद वो सो ही गए और उनको समझ नहीं आ रही थी मैं कहां खेलूं कहां ना खेलूं। तो इस कैच करवाते वो अभिषेक ने कैच करवाया ना, जब कोई खिलाड़ी कोई भी बैट्समैन जब T20 में उसको गेंद नजर आने लगती है तो फिर वो उसको लूट के जाता है, लेकिन बेड़ा गर्क कर दिया आपने सारा कुछ करने के बाद भी। और फिर बॉलिंग आपने साइम अयूब को, कोई शहनवान तो नहीं है वो हमारा, कोई गेंद वो एक नॉन रेगुलर बॉलर अगर 1-2 गेंदे जो है उसके साथ पिटाई हो जाए तो उसको तो लाइन लेंथ भूल जाती है। तो आपने ओवर दायरे के ओवर्स में आप साइम अयूब पर लगाए हुए हैं और आपके जो मेन बॉलर है और आपने मोहम्मद नवाज को ओवर ही नहीं दिया। तो ये क्या था? ये बहुत ज्यादा बड़ा ब्लंडर था। और ये जो टीम सिलेक्शन थी, हुसैन तल्लत को आप लेकर आए, कोई समझ नहीं आई कि वो क्या करने आए थे, उनका क्या तरीकाकार था। अगर हसन नवाज जो है वो फ्लॉप चल रहे थे तो इस मैच में भी बहुत से लोग कह रहे हैं, साबका खिलाड़ी कह रहे हैं कि इस मैच में भी उनको मौका देना चाहिए था। हार्ड हिटर बैट्समैन है, बस जरा एक उनको स्पिन के मामले में मुश्किल आ रही थी कि वो ऐसी स्वीप उठा के मार रहे थे और गेंद ऊपर जा रही थी। तो ये अगर उनको समझा के भेजते तो वो बेहतरीन बैटिंग है, हो सकता है साहबजादा फरहान से ज्यादा अच्छा इफेक्टिव उनकी बैटिंग हो जाती। और फिर हमारे जो फास्ट बॉलर से शाहीन शाह अफरीदी पहले आते साल ही जो उन्होंने शॉर्ट गेंद की है, आपका जो एक हथियार है आप आगे गेंद कराते आप वही करवा दें। आपने शॉर्ट गेंद की और वो भी एक किस्म के कंधे के ऊपर, लेग के ऊपर, और उसने वो पहली गेंद पे जब छक्का मार दिया शाहीन अफरीदी को,
उसके बाद फिर आहिस्ता 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 प्रेशर जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर आता गया और ये मैच जो है वो पाकिस्तान को जीतना चाहिए था और वो नहीं जीते सिर्फ पाकिस्तान की बैटिंग की वजह से, क्योंकि बहुत अच्छा एक मौका था कि पाकिस्तान एक लंबा स्कोर करते 200 रन। और वहां पे तो आपने इंडियन खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज आपने देखती थी। सुनील गावस्कर जो पोपट टीम कह चुके थे पाकिस्तान को, वो कह रहे थे जी पिछले हफ्ते के बाद से तो आज की टीम ही चेंज है। संजय मंजरेकर को आपने देख लिया, सुन लिया, रवि शास्त्री, वो सब हैरान थे कि भाई आज पता नहीं हमारा क्या होने वाला है। लेकिन आपने किया कराया जो एक मामला है वो बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल एक ऐसी पथेटिक बैटिंग थी कि आप 11वें ओवर में, 14वें ओवर में, 16वें 2 रन ले रहे हैं, 3 रन ले रहे हैं, 6 रन ले रहे हैं, 7 रन ले रहे हैं। भाई आप तो ये 5 विकेटें बचा के आज आपने सलमान साहब आपने लंच करना था, उनका क्या करना था 5 विकेटें बचा के, आप ऑल आउट जाते। आप वैसे जब झड़ी लग जाती है आपकी विकेटों की फिर तो आप शायद 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाते। लेकिन कल जब आपको घुमाने थे, बल्ले घुमाने थे, आप स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं और किस तरह से, भाई ये बहुत आपने बड़ी एक किस्म की एक अच्छा चांस जो है गंवा दिया। जब आप एक फॉर्म अच्छी ना चल रही हो, टीम वैसी नीचे लगी रही हो, तो फिर जब चांस आपके पास आए तो फिर वो चांस अवेल करने वाली टीम जीतती है। कल आपने चांस बिल्कुल गंवाया, इंडिया की टीम बिल्कुल शिकंजे में आ चुकी थी। बैटिंग के टाइम पे पाकिस्तान बुमराह को आपने वो आउट क्लास कर दिया था तो फिर उनके बिल्कुल मुंह और चेहरे उतर गए थे। लेकिन आपने बेड़ा गर्क किया, एक बना बनाया मैच जो है वो आपने गंवा दिया है। और शुरू में जो फिर आपने जो जिस तरह से बॉलर्स को गेंदें दी हैं, साइम अयूबी अगर आपके इतने ज्यादा अहम बॉलर हैं तो फिर कह दे, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दे कि भाई हम सिर्फ वहां पे मैचेस हारने गए हैं या सैर सपाटे के लिए गए हैं। कोई थिंकिंग करें, कोई टीम जो है वो उसको बैलेंस बनाए। बॉलिंग लाइन जो है अगर नए बॉलर के साथ अगर वहां बाहर बैठे, हसन अली भी बैठे हैं, वसीम हैदर भी बैठे हैं, उनको चांस दे दें। तो ये बहुत सी चीजें थी जो करने वाली थी, जो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा ब्लंडर था। और कल एक बहुत बड़ा मौका था जो बहुत अरसे के बाद मौका मिला है। वो जो कह रहे हैं कि 7-0, वो शुक्र है वो फिर इसका मतलब है 6-0 भी मान रहे। कल इंडियन मीडिया के ऊपर ये चल रहा है कि जी पाकिस्तान को हमने लगातार 7 मैच हराए, 7-0, जो 6-0 को जवाब दे रहे हैं 7-0 से। भाई आप 7-0 छोड़ें, आप 7,000-0 कर लें, 7,000-0 कर लें, वो तो उधर का उधर ही रहेगा। 6-0 आपका वो हमारा जो है आपके 7,000-0 से भी ऊपर रहेगा। तो इसका एक तो इकरार कर रहे हैं आप कि वाकई 6-0 है। और बहुत से ये कह रहे जी ये मीडिया खाम में एक बात कर रहा है। भाई मीडिया नहीं कर रहा, ये आपको हजीमत उठाना पड़ी है, दुनिया कह रही है। तो वो 7-0 आप जितना भी आप उड़ा के दिखा दें तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिकेट है, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की टीम को मेहनत करना चाहिए थी। जीता हुआ मैच था, वो हार गया। और कल अब दोबारा श्रीलंका से मैच है, दोबारा इंडिया से भी पड़ सकता है। कल अगर हम श्रीलंका को हराएं और फिर जुमेरात को बांग्लादेश को हराएं तो फिर संडे में मंडे होगा और इंडिया के साथ मैच हो सकता है तो फाइनल में। और इंडिया भी अब एक मैच जीती है सुपर 4 में। क्रिकेट के अंदर अगर वो कह रहे जी हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है तो ये बहुत बड़ा बॉल है। अब इसकी मैं समझता हूं और उम्मीद रखता हूं और अनकरीब उम्मीद रखता हूं कि इसका जब जल्द जवाब मिलेगा। आप हारे थे ना न्यूजीलैंड जैसी टीम से, आप 3-0 हारे ना टेस्ट सीरीज अपनी खड्डा विकेटें बना के आप न्यूजीलैंड से 3-0 हार गए ना, कि हम अपने होम ग्राउंड में तो हारते नहीं है। तो बड़े बॉल का वो जवाब मिल गया था ना आपको। तो यहां पर भी T20 में भी बड़ा बोल ना बोले, खेल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को, उसको स्पोर्ट्स रहने दें और मेहनत करें। छोटी कोई टीम हो, बड़ी टीम हो, T20 में खास तौर पर अगर किसी एक का लपेटा चल गया, अगर वो श्रीलंका जिस तरह फॉर्म में है या बांग्लादेश जिस तरह श्रीलंका को हराने में कामयाब हुई है, तो फिर कोई भी टीम मैं समझता हूं कि इन 4 टीमों में एक दूसरे को हराने की सलाहियत रखती है। और मुझे लग रहा है कि ये जो बड़ा बॉल या तो इस टूर्नामेंट में या अगले टूर्नामेंट में ये आड़े आएगा। और फिर जाते हुए पाकिस्तान श्रीलंका का कल मैच है और पाकिस्तान की टीम एक तो सिलेक्शन उसकी बेहतर होनी चाहिए। कप्तान साहब का समझ नहीं आ रहा, वो तो हम समझ रहे थे कि ऑलराउंडर हैं, उनको कप्तान बनाया गया है, वो झिझकते हैं, शर्माते हैं, वो ना खुद बॉल कराते हैं और ना बॉलिंग चेंजेस जो हैं उनके सबसे बड़े जो एक ट्रम्प कार्ड है वो अगर साइम अयूब हैं, एक मैच में वो करार देते हैं। मोहम्मद नवाज दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, उनको कल उन्होंने बॉल ही नहीं दी। हसन नवाज को वो कह चुके कि वो हमारी एक नई इजाद है इस सेंचुरी की, बहुत बेहतरीन बैट्समैन है,
कल उनको उन्होंने खिलाई नहीं। और खुद जो वो खेलना हमें एक दो इनिंग्स उनकी नजर आई थी, खासतौर पे चैंपियंस ट्रॉफी में या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ट्राई नेशन हुआ था, वो खेल उनका नजर ही नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा सा उनको याददाश्त वापस लाने के लिए कोई उनका जो साइकेट्रिस्ट वहां पे गया हुआ है उनको बताना चाहिए और ये ऊपर होके मैच खेलना चाहिए। बहुत अच्छा खेला है, लेकिन फिर भी एक जीता हुआ मैच आप हारे हैं और जाते हुए वही सूर्या कुमार यादव या इंडियन जो भी हमारे फैंस हैं उनको मैं यही कहूंगा कि खेल को आप खेल ही रहने दें। अगर वो हारिस रऊफ ने फिर ऐसे कर दिया तो फिर क्या बचेगा, तो खेल को खेल रहने दें। लेकिन जब तक आप वही एक हठधर्मी होगी तो फिर उसका जवाब तो ऐसे ही मिलेगा। तो वही कहते हैं ना कि यू आस्क्ड फॉर इट, आप The way he did like this. That was like Yeah. That's plus not for him. sportsmanship. The plus for him. If Kohli The was plus खुद for इस him. He did 6-0. 6-0 He showed us a finger 6-0. That was very disappointing. That's not a That's not sportsmanship, I sportsmanship. feel. Yeah. We are playing sports. We are not. It is a game, fighting. you have to take it That's as a it. game. That's not a sportsmanship, the way they behave. वाकई फास्ट बॉलर तो वैसे जिसे कहते हैं ढगे बैल होते हैं, तो वो तो कुछ भी किसी को भी सींग से वो उड़ा सकते हैं। तो वो बार बार ऐसे ऐसे करता रहेगा तो क्या बचेगा आपका। तो चलें, अब अगले मैच में दोबारा मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।